कारवान सराय मेरी जहांगर्दी में ये भी एक अहम मौजू है। कारवान सराय का अरूज सल्जूकियों में हुआ। सल्जूक तुर्क जो 1000 से 1300 तक अनातोलिया में मुख्तलिफ हुकूमतें बनाने में कामयाब हुए, उन्होंने कारवान सराय के तसव्वुर को बहुत अरूज तक पहुंचा दिया। ये तसव्वुर सेंट्रल एशिया और दूसरे खितों में भी था। और इस सफ़र के दौरान मैं एक ऐसी कारवां सराय में पहुंचा जो ख़ुद तो खूबसूरत थी, लेकिन एक खूबसूरत बस्ती के अंदर मौजूद है। उस बस्ती के पीछे एक खूबसूरत पहाड़ है और पहाड़ के पहलू में बस्ती और उसके पहलू में एक सल्जूकी दौर की कारवान सराय, जो उस दौर की अज़मत का एक मुँह बोलता सबूत है। सल्जूकी दौर तुर्कों का एक मुनफरिद और शानदार दौर है। इसके अंदर जो अहम बात है कि सल्जूकियों ने ईरानी रस्म व रवाज और ज़बान को अपने साथ लेकर आगे मज़ीद उसको इर्तिक़ा में डाल दिया। और फ़न तामीर के हवाले से सल्जूकी दौर में बनाई जाने वाली ऐसी कारवान सराय कहा जाता है कि 250 थीं और उसको वो हान्स कहते थे। हान्स, जहाँ पर कारवान रुकते थे। और सल्जूकी दौर का एक अहम पहलू जो मैंने अभी आपको दिखाया कि वो शेरों का निशान बहुत इस्तेमाल करते थे और दो मुई बाज़ंतीनी दौर का उकाब भी, अपनी अज़मत को बाज़ंतीनियों के मुकाबले पर साबित करने के लिए। ये कारवान सराय और मुझे मिली आज रास्ते में, सल्जूक पीरियड की 1200 कुछ में बनी सुजुज़ खान कारवान सराय, बुरदुर से आगे। ईरानी और तुर्कों की रवायत थी 800-1000 साल पहले कारवान सराय बनाने की। और इसका गुंबद बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज का है और इसका जो ऊपर आर्च है, अगर इसको गौर से देखें तो जामिया उमैया जो दमिश्क की है उसका यूँ था, और ये रोमन से बाज़ंतीनियन से आया हुआ है। और बहुत खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पर, जिसके पहलू में ये कारवान सराय है। यानी सर्दियों और गर्मियों में क्या मौसम होता होगा जब यहाँ काफ़िले रुकते होंगे। और ये इसका खंडर काफ़ी वसी है बकाया का, जो कि टूट गया, अब इसको प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पत्थर पड़े हैं। तो मैं हूँ जहांगीर। सुजुज़ खान यानी सुजुन कारवान सराय अपने फ़न तामीर के हवाले से बड़ी मुनफरिद है। और इस पर जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है, ये आपने मौलाना रूम के मज़ार पे भी देखा होगा। मौलाना रूम को अफ़गानी मौलाना बल्खी कहते हैं। रूम इसलिए कि वो सल्जूकियों के कैपिटल कोनिया जाके आबाद हुए। रोम इसलिए उसको कहा जाता था कि अरबों में रूमी खित्तों को रोम कहते थे। और ये वो आर्च है इस दरवाजे की जो कारवान सराय में अपनी इमारतों में बनाया। इन शेरों के बचे कुछ निशानात को ज़ाहिर कर रही हैं। जैसे मैंने कहा कि वो अपनी मसाजिद पर भी दो मुई उकाब और शेर बना डालते थे सल्जूकी। सल्जूकियों ने फ़न तामीर को, तहज़ीब व तमद्दुन को अनातोलिया में बहुत अरूज दिया। और अगर सल्जूकी अरूज ना देते तो शायद उस्मानी जन्म ही ना लेते। उस्मानियों ने यकीनन जन्म सल्जूकियों के वतन से लिया। लेकिन सल्जूकी बड़े अपने ज़माने के रोशन ख्याल या सेकुलर लोग थे। उन्होंने फ़न तामीर भी मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से मुस्तार लिया और एक नया फ़न तामीर मुतारफ़ करवा दिया। और ये जो खान या कारवां सराय थी, ये सिर्फ़ तजारत के लिए नहीं थी, सिल्क रूट और मसालों की तजारत के लिए नहीं थी कि जो यूरोप तक जाते थे, बाज़ंतीनी खितों और उसके बाद मिस्र और अफ्रीका तक, बल्कि ये एक किस्म की छौनियाँ भी होती थी। इस कारवां सराय के इर्द गिर्द घोड़ों के अस्तबल, ऊँटों के अस्तबल, ज़्यादातर ऊँट इस्तेमाल किए जाते थे। मुसाफिर खाने, दुकानें, जहाँ पर दुनिया भर से आए ताजर अपना माल तो बेचते थे, लेकिन जंगों में भी ये इस्तेमाल होते थे। और ये रूट सिल्क रूट भी कहलाता है और मसालों का रूट भी। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने इतना मसाला बेचा बाज़ंतीनी रोमन एम्पायर के दौर में, हत्ता के सल्जूकों के दौर तक, कि जो इन खित्तों का सोना था, चूँकि सोने के बदले माल बिकता था, कि सारी रोमन बाज़ंतीनी सल्तनत का सोना हिंदुस्तान पहुँच गया।
चूँकि हिंदुस्तान उस वक़्त मसालों की और सिल्क की तजारत में नंबर 1 गिना जाता था। और ये कारवांसराय यहाँ पर कई हमारे ख़ित्ते के ताजर आके रुके होंगे, मुसाफिर आके रुके होंगे, सय्याह, मुअर्रिख़, दानिश्वर, तारीख़दान और डिप्लोमेट अपने वक्त के इन्हीं कारवांसराय या हांज़ में रुकते थे। ऐसी 250 कारवांसराय अनातोलिया में सल्जूकियों ने बनाई। सल्जूकी दौर को इंसानी तहज़ीब के सफ़र में बहुत अहम संग मील है। ये कारवांसराय है सुजुस खान। बरदूर से आगे एक शहर है तुर्की का, अनातोलिया की 12वीं 13वीं सदी की जो वलायतें थी मुख्तलिफ सल्जूक पीरियड की, उस दौर की 1200 कुछ में ये बनी। और ये बड़ी खूबसूरत कारवांसराय है, बिल्कुल पहाड़ के पहलू में है और एक छोटा सा गांव भी है यहाँ पर। और ये कारवांसराय पे ताला लगा है, ऐसे टूरिज़्म के लिए तो नहीं ये खुलती जगह। और ये उस सल्जूक पीरियड जो मुख्तलिफ छोटी छोटी यहाँ पर सल्तनतें थीं या उनको वलायत कहते थे, उनकी छोटी छोटी, उस दौर का एक शाहकार तामीर है। और इसका पत्थर जो उनसे है वो बिल्कुल स्लैब है और बड़ा डिसेंट तरीके से, खुसूसन इसका जो दरवाज़ा है ये सल्जूकियों के दौर में बड़ा मुतारिफ था। मुख्तलिफ सल्जूकी हुकूमतें थी अनातोलिया के अंदर, तो ये सुजुस खान के नाम से मशहूर है क्योंकि उसी बादशाह ने उनको खान कहते थे, जिसको हम खान कहते हैं, उसी दौर से है। सुजू खान या सुजू कारवांसराय सल्जूकी दौर की अज़मत की निशानी है। ये कारवांसराय तो खूबसूरत है, लेकिन एक खूबसूरत पहाड़ के पहलू में, एक खूबसूरत बस्ती के बीच में अपनी 1000 साल पुरानी तारीख़ की गवाह भी है। कभी यहाँ काफ़िले आते थे ऊँटों और घोड़ों पे, दुनिया भर का सामान लेके। ये सिल्क रूट की अहम सराय है। यहाँ पर यकीनन मेरे ख़ित्ते हिंदुस्तान से, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ख़ित्ता है, वहाँ से भी आते थे। चूँकि कहा जाता है कि बाज़ंतीनी, रोमन, सल्जूकी, हत्ता कि उस्मानी दौर तक हिंदुस्तान ने इतने मसाले बेचे, इतनी मसालों की एक्सपोर्ट की कि इन सारे ख़ित्तों का सोना वहाँ चला गया और हिंदुस्तान दुनिया का अमीर मुल्क कहलाता था अपने मसाला जात की एक्सपोर्ट की वजह से। यहाँ पर इस सराय में यहाँ पर कई काफ़िले आए होंगे, कई मुसाफिर, ताजर, सफ़ीर और कई लोग, मुअर्रिख़, दानिश्वर, एक ख़ित्ते की सकाफ़त लेके मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, हिंदी, अरबी, फ़ारसी, यूनानी और दीगर ज़बानें बोलने वाले इस खूबसूरत सराय में आके रहते होंगे। और इस खूबसूरत सराय के साथ ये इमारत ही नहीं, एक बहुत वसी पूरा कॉम्प्लेक्स होता था, ऊँटों और घोड़ों का अस्तबल और डबल स्टोरी इमारत के अंदर दुकानें और क़याम की सहूलतें होती थीं। ये सराय कहा जाता है सल्जूकी दौर में सिर्फ़ तजारत ही के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए भी इस्तेमाल होती थी। और ये सराय का कॉन्सेप्ट सल्जूकियों ने शिद्दत से अपनाया। उससे पहले इसका वजूद था सेंट्रल एशिया और हत्ता कि अफ्रीका में भी, चीन में भी, लेकिन सल्जूकियों ने इसको बहुत आगे तक तरक्की दे दी। और यूँ सल्जूकी दौर की 250 सराय इंसानी तारीख़ में अहम मुकाम पा गईं। जब मैं इस सराय को छोड़ने लगा तो मैंने आखिरी नज़र से अपनी गाड़ी से उतरकर इस सराय के गुंबद को देखा। ये जो गुंबद है, आपने देखा होगा कि मौलाना रूम के मज़ार पर भी ये गुंबद नज़र आता है। और मौलाना रूम, जिनको अफ़गानी मौलाना बल्खी कहते हैं, वो इसलिए मौलाना रूम कहलाए कि कोनिया सल्जूकी सल्तनत के अरूज का ज़माना था। रूम अरबी में रूम ख़ित्तों को कहते हैं, इसलिए वो मौलाना रूम कहलाए। और ये इमारत, ये दरवाज़ा, ये फ़न तामीर ख़ास सल्जूकी है। इसके अंदर मौजूद शेरों के 2 मुँह और इसी तरह 2 मुई उकाब बाज़ंतीनियों की अज़मत का निशान होते थे। सल्जूकी दरअसल तारीख़ी तौर पर धीरे धीरे बाज़ंतीनी यानी रोमन खला को पुर कर रहे थे। एक तहज़ीब के ख़ात्मा हो रहा था और दूसरी तहज़ीब अमर्ज कर रही थी। उस अमर्ज करती हुई तहज़ीब ने उसी जाहो जलाल को अपनाया
उन सिंबल्स के तौर पर जो वहाँ पर मौजूद थे। सल्जूकी बहुत रोशन ख्याल यानी कि अपने वक्त के सेकुलर लोग थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़न तामीर, मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज और खानों को भी अपनाया और उनके दरबार में ईरानी असर बहुत ज़्यादा था, फ़ारस का असर। लेकिन एक वक्त आने पर सल्जूकी ही एक सरदार ने अपने दरबार के अंदर कहा कि आज के बाद कोई ज़बान नहीं बोली जाएगी सिवाय तुर्क ज़बान, और उसको टर्किश फिनोमिना में एक टर्किशनाइजेशन कहते हैं। और सल्जूकियों ही ने इस्लामी तारीख़ में पहली दफ़ा एक बड़ी शिकस्त दी बाज़ंतीनियों को, और उसके बाद तुर्क इस खित्ते में मालिक होने लग गए और सल्जूकियों ही के बतन से उस्मानी सल्तनत का ज़हूर हुआ। अगर सल्जूकी ना होते तो उस्मानियों का ज़हूर ही ना होता। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि सल्जूकियों की एक वक्त में, यानी कि जब सल्तनत उस्मानिया कायम हो गई, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस्तांबुल फ़तह कर लिया, उसके बाद सल्जूकियों के साथ भी उसकी जंगों के सबूत मिलते हैं। तो ये है सल्जूकी दौर की एक सराय, अपने अज़मत का निशान, अपनी रोशन ख्याली और तहज़ीबों के सफ़र का निशान। और मैं हूँ फ़रूख सुहेल गोइंदी। अगले सफ़र तक खुदा हाफिज़।